हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और उसका जो आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर में ही जो वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं उसके मीनिंग और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So, firstly, we have to learn about the meaning and definition of working capital. Fixed capital and working capital are required in all type of business. Fixed capital is required to purchase fixed assets such as land, building, machines, etc. While a working capital is required to pay day-to-day expenses. कि जैसा कि हमें पता है कि हमारा बिजनेस अगर हमें चलाना है तो हमें फिक्स कैपिटल के साथ साथ हमारे जो बिजनेस के वर्किंग कैपिटल है, मतलब कि जो हमारे डेली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो डेली ट्रांजेक्शन्स को पेमेंट करने के लिए या कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें दोनों कैपिटल दैट मीन्स फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब फिक्स कैपिटल दैट मीन्स कि हमें जो हमारी असेट्स है कि लॉन्ग टर्म असेट्स है, बिल्डिंग है, मशीन्स है, ये सारी चीज़ें परचेस करने के लिए हमें फिक्स कैपिटल मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत होती है। वाइल वर्किंग कैपिटल में हमारे जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको पेमेंट करने की ज़रूरत होती है। Working capital is generally employed in a current assets of business such as raw material, debtors, bills receivable, etc. कि आप लोगों ने हमने 11th स्टैंडर्ड में जैसा कि देखा ही है कि हम अगर फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम वर्किंग कैपिटल को किस तरह से बताते हैं कि जो हमारी करंट असेट्स होते हैं बिजनेस की, कि जो हमारा स्टॉक दैट मीन्स रॉ मटेरियल है, डेप्टर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, कैश है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए वर्किंग कैपिटल हो जाती है और उन्हें हम ईजीली जब भी हमें कैश में कन्वर्ट करना हो तब उसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और उसका हम इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। इट रिमेन्स कंस्टेंटली सर्कुलेटिंग इन अ बिजनेस, देयरफॉर वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड। कि जैसे कि ये कंटिन्यूसली वर्किंग कैपिटल जो थे हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन में उसका फ्लो चलता ही रहता है, इसलिए हम वर्किंग कैपिटल को हमारे लाइफ ब्लड के रूप में, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड की ज़रूरत कैसे होती है वो सर्कुलेशन होता रहता है, इसी तरह से वर्किंग कैपिटल जो है वो भी हमारे बिजनेस में उसका सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, इसलिए हम वर्किंग कैपिटल को एज ए लाइफ ब्लड के रूप में भी जानते हैं। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू द लिंकॉन, डोरिस एंड स्टीवंस। वर्किंग कैपिटल इज़ द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज़। कि यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन दी गई है उसकी कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या हो कि हमारी जो करंट असेट्स है वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ से ज़्यादा हो। अब करंट लायबिलिटीज़ हमारी कौन सी है आपको पता ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स हैं, कि जो हमें पेमेंट करना होता है उस पेमेंट करने से ज़्यादा हमारी जो करंट असेट्स हो कि हमारे पास इतनी ज़्यादा क्या असेट्स हो कि जो हम इजीली उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल। According to the J.S. Mill, the sum of current assets means the working capital। कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या दिया है कि हमारे पास कितनी जो टोटल असेट्स है उन सब का वर्किंग कैपिटल का टोटल दैट मीन्स आवर करंट असेट्स। नाउ यहाँ पे अब हमें वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड कुछ एक कॉन्सेप्ट्स देंगे कि फर्स्ट एक ग्रोस वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं और नेट वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रोस वर्किंग कैपिटल मीन्स के वर्किंग कैपिटल मीन्स द सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स ऑफ बिजनेस सच एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मीन्स कि हमारी जितनी भी टोटल करंट असेट्स है उन सब का टोटल दैट मीन्स अ ग्रोस वर्किंग कैपिटल कि हमारे पास इतनी कैपिटल है, दैट इज अ ग्रोस वर्किंग कैपिटल। नाउ सेकेंड पॉइंट इज नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, मतलब कि हमारे पास जितनी करंट असेट्स है उसमें से हम हमारी लायबिलिटीज़ जो उसको पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितनी एडिशन अमाउंट जो है वो पेंडिंग रहती है, कितनी अमाउंट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड अ नेट वर्किंग कैपिटल। When the current liabilities are less than the current assets, it is called a positive working capital, and when the current assets are less than current liabilities, it is called a negative working capital। कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो असेट्स है
वो हमारी लायबिलिटीज से ज़्यादा होते तो दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स कि हमारे जो बिल्स रिसीवेबल है, डेब्टर्स, स्टॉक है, वो हमारी लायबिलिटीज से ज़्यादा हो तो हम उसे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और अगर हमारी जो करंट लायबिलिटीज जो है वो हमारी असेट से ज़्यादा हो, दैट मीन्स कि अगर हमें पेमेंट करना जो है वो हमारी असेट से ज़्यादा हो तो एट दैट टाइम वी विल कॉल दैट अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। इसे हम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं वो देखा। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो now first point of gross working capital is meaning the sum of total assets such as bills receivable, debtors, short term marketable securities, बैंक बैलेंस, कैश एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है कि हमारी जो टोटल करंट लायबिलिटीज करंट असेट्स हैं कि बिल्स रिसीवेबल, डेब्टर्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये जो हम बहुत ही ज़्यादा 3 to 5 मंथ्स के लिए या 1 साल के लिए जो भी हम सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, एज वेल एज बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, दिस ऑल आर कॉल्ड अ ग्रोस वर्किंग कैपिटल। एंड नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ कि हमारी जो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ के, हम हमारी करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को हम माइनस करते हैं। Now liquidity position is this concept does not indicate the liquidity position of the company। अब यहाँ पे ग्रोस वर्किंग कैपिटल के ऊपर से हमें यहाँ पे लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कि हम कैश में कितना कन्वर्ट कर सकते हैं या हमारे पास नेट कितनी अमाउंट बचती है एज अ वर्किंग कैपिटल, वो सारी चीज़ें हमें ग्रोस वर्किंग कैपिटल में पता नहीं चलती। बल्कि अगर हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल में अगर हम देखने जाएँ तो हमारे पास जितनी असेट्स होती हैं उसमें से हमने लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर दिया तो हमारे पास एक्स्ट्रा अब हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल बचेगी वो हमें इजीली पता चल सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेजरमेंट, ग्रोस वर्किंग कैपिटल डज नॉट गिव अ ट्रू आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे ग्रोस वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि हमें खाली इतना पता चलता है कि हमारे पास करंट असेट्स कितनी, पर हमारे यहाँ पे कंपनी की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें नहीं पता चलती कि हमारे पास हमारी लायबिलिटी कितनी, कितना हमें पेमेंट करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें आइडिया नहीं मिल सकता है। बल्कि हम यहाँ पे अगर नेट वर्किंग कैपिटल में देखने जाए तो उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितना हमें पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हमें इजीली पता चलती हैं। नाउ इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ इन द इंक्रीज द ग्रोस वर्किंग कैपिटल, कि यहाँ पे हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ जो है अगर बढ़ती है तो उसके जितनी हमारी यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें लायबिलिटीज़ पेमेंट करने के लिए हमें हमारी वर्किंग कैपिटल को भी इंक्रीज़ करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हम यहाँ पे जो हमारी लायबिलिटीज़ है उसे हम पेमेंट कर पाएंगे। ना इन द सेम वे नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ डज नॉट इंक्रीज द नेट वर्किंग कैपिटल, कि यहाँ पे अगर नेट वर्किंग कैपिटल में हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ अगर बढ़ती है तो उसके कारण हमारी नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ती नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, कि अगर हमारी यहाँ पे करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमारे यहाँ पे जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ने के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल का जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे देखा। अब हम एज अ वर्किंग कैपिटल कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट इज इट वर्किंग कैपिटल इज़ फॉर अ शॉर्ट टर्म कैपिटल, कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म की होती है। कि जब भी हमें नॉर्मली वर्किंग कैपिटल हमारी 1 ईयर्स की या लेस देन 1 ईयर्स की होती है, कि जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो, जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब उस कैपिटल का हम यूज़ भी कर सकते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स in working capital, debtors, bills receivable, short term securities are included in current assets, कि ये सारी चीज़ें हमने 11th स्टैंडर्ड में भी देखी हैं। कि अगर हमारे लिए वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स दैट मीन्स हमारे डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, असेट्स हैं, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए क्या है, करंट असेट्स, और वो हमारे लिए वर्किंग कैपिटल भी हैं। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज liquidity. Liquidity is the basic feature of working capital. All the current assets in which working capital is employed are
इनटू कैश इजीली। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए कि उसे हम इजीली जब भी हमें कैश में कन्वर्ट करना हो तब उसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। नाउ फोर्थ पॉइंट इज लेस रिस्की। Working capital circulate for short term and it is convertible into cash easily. So the element of risk is less कि यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल को कैश में इजीली कन्वर्ट करते हैं, इसलिए ये जो कैश में कन्वर्ट करने के लिए वो एक हमारे लिए एक लेस रिस्की फीचर है कि जब भी हम इजीली उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now fifth characteristics is changing form, the form of constantly changing in which working capital is employed कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है वो इजीली चेंजिंग, उसका जो फॉर्म है वो चेंज होता रहता है। कि फॉर एग्जांपल कि हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो उसे हम सेमी फिनिश्ड गुड में देन आफ्टर फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, और फिनिश्ड गुड्स को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं डेब्टर्स को क्रेडिट पे या तो फिर कैश में, और अगर कैश में सेल करते हैं तो हमें कैश मिलता है, और अगर हम क्रेडिट पे करते हैं तो वो हमारे लिए डेब्टर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है कि जो हमारी करंट एसेट्स है उसका फॉर्म जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ना वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू पे डे टू डे एक्सपेंस के हमारे जो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे पेमेंट करने के लिए वर्किंग कैपिटल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ना जैसा कि हम फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म असेट्स होती हैं, बट यहाँ पे हम करंट असेट्स में कोई भी डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वो बिजनेस में कंस्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। ना वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो है उसकी, वो बिजनेस के टाइप कैसा, उसके फॉर्म कैसा, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब जब हम वर्किंग कैपिटल डिसाइड करते हैं हमारे बिजनेस की तो कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में लेने चाहिए, हम यहाँ पे वो भी देखते हैं कि अगर एज अ वर्किंग कैपिटल बिजनेस में डिसाइड करनी है तो कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में लेने हैं। तो फर्स्ट इज टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है, कि हमारे बिजनेस का टाइप कैसा है, वो सारी चीज़ें भी हमारे वर्किंग कैपिटल के ऊपर इतनी ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कि फॉर एग्जांपल कि ट्रेडिंग यूनिट में बिजनेस जो है वो लार्ज स्टॉक अपने पास मेंटेन रखती है और गुड्स जो है वो क्रेडिट पे सेल करती है, तो इस तरह के बिजनेस को कैपिटल जो है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। नाउ द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस एज पर द नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज की जैसे जैसे बिजनेस होते हैं वैसे ही उनकी वर्किंग कैपिटल जो है उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं कि फॉर एग्जांपल गैस कंपनी से इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो उन्हें वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत होती है, एंड जो लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे लेबर्स के साथ ज़्यादा काम किया जाता है वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट टाइप हमने देखा कि टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड फैक्टर इज़ द साइज ऑफ बिजनेस कि जितना छोटा बिजनेस उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो, और जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस उतनी ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। Now third point is the production cycle. Production cycle means the period between the processor of the raw material and manufacturing of the finished goods कि यहाँ पे production cycle अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका मीनिंग है कि जो finished good and manufacturing जो है रॉ मटेरियल के बीच में कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल उसे हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो हम टाइम ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्शन साइकिल। Now, as per the production cycle get longer between raw material and semi-finished good, the need of working capital is more. कि अब यहाँ पे हम जो semi-finished good या finished good को हम full finished goods में अगर हमें convert करना है तो उसमें हम जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें working capital की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। For example, cotton industries and jute industries require large working capital as the production cycle is period, while bakery daily industries require comparatively less working capital because the duration of manufacturing process is short। कि यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं कि जूट इंडस्ट्रीज है वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि दो प्रोसेसर के बीच में उनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा होता है। बल्कि हमारी जो बेकरी इंडस्ट्रीज़ हैं कि केक इंडस्ट्रीज जो होती है कि जो डेयरी इंडस्ट्रीज उन्हें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो दो प्रोसेसर के बीच का टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। Now, fourth point is production policy and type of demand.
Larger working capital is required if the demand of production is seasonal and the business unit follows the steady production policy throughout the year. कि यहाँ पे अगर हमारा जो बिजनेस है वो सीजनल चीज़ों पे अगर डिपेंडेंट है तब एट दैट टाइम वी नीड to a high working capital. For example, if company manufacturing woolen cloth continues the production mostly the 12 month but the sales remain winter season. कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल वुलन कंपनीज जो है कि वुलन क्लॉथ की जो कंपनी है वो भले ही हम बोल सकते हैं कि 12 मंथ तक कंटिन्यूसली काम प्रोडक्शन करते हैं बट उसकी जो डिमांड है वो मोस्टली विंटर सीजन में होती है तो एट दैट टाइम दिस इंडस्ट्रीज नीड अ मोर वर्किंग कैपिटल. Fifth, a factor is stockpile of raw material. Quantity of stockpile of raw material become must in the sources are limited or supply is irregular available of certain season only. अब यहाँ पे स्टॉक पाइल का मीनिंग कि अगर हम यहाँ पे लार्ज अमाउंट में अगर हमें रॉ मटेरियल रखना है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जब हमें रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह की जो भी सिचुएशन आती है तब हमारे वर्किंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा चाहिए क्योंकि स्टॉक पाइल दैट मीन्स कि हम ज़्यादा अमाउंट में स्टॉक हमारे पास रखते हैं तब भी हमें जो वर्किंग कैपिटल जो है उसकी नेसेसिटी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है. नाउ देन आफ्टर आवर सिक्स्थ factor is credit policy. The need of working capital is less if the sales of finished goods is on cash basis. कि यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है कि जब हमारी जो सेल्स पॉलिसी मतलब कि हमारा जो फिनिश्ड गुड है उसे हम कैश में सेल करते तो एट दैट टाइम हमें हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वही कैश को हम जो हमें सेल में जो कैश मिलती है उसी का ही हम यूज़ कर सकते हैं. बट अगर हमारा जो बिज़नेस है वो क्रेडिट पॉलिसी पे हो मतलब कि हम हमारा जो गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो एट दैट टाइम हमें यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. एंड रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. नाउ सेवंथ फैक्टर इज कन्वर्जन ऑफ करंट असेट्स इनटू कैश. कि लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट कलेक्शन फ्रॉम द डेब्टर्स, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन कैश, collection of bills receivable on the date of maturity. इन कन्वर्स कंडीशन लार्ज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. कि यहाँ पे अगर हमारे पास जो डेप्टर्स जो है कि स्टॉक है कि जो फिनिश्ड गुड्स है उसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो एट दैट टाइम वी नीड अ लेस वर्किंग कैपिटल क्योंकि हम इजीली उन्हें कैश में कन्वर्ट करके हमें जो फाइनेंस की ज़रूरत है उसे हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं. और अगर इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं हो कन्वर्सन जो है कैश में नहीं हो पाता है तब हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है. Now, then after eighth factor is stock turnover ratio. Less working capital is required if the stock turnover ratio is high and working capital is required if the stock turnover ratio is lower. कि यहाँ पे हम जितना ज़्यादा स्टॉक का जो हमारा टर्नओवर होता है कि जितना ज़्यादा हम स्टॉक लेते हैं उतना ही हमें वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ती है. अगर हम स्टॉक जो है ज़्यादा नहीं लेते तो एट दैट टाइम हमारी जो वर्किंग कैपिटल जो है वो इतनी ज़्यादा हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है. Now, ninth point is operating efficiency. The management operating efficiency means getting maximum result with the minimum effort. The need of working capital can be reduced by efficient utilization of available resources and reduce or removing wastage by prompt collection. क्या अगर हमारे पास कितनी भी अच्छी वर्किंग कैपिटल कितनी भी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हो बट अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हम काम नहीं करेंगे तो वो जो वर्किंग कैपिटल है उसका हम मैक्सिमम यूज़ जो है वो नहीं कर पाएंगे. अगर हम प्रॉपर इस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसे हम मैक्सिमम और वेस्टेज बिना हम इजीली उसका यूज़ कर सकते हैं. Then last factor which will affect the working capital is the distribution of profit. The distribution of profit as dividend affects the cash because the dividend is paid in cash. If company allots a major part of its profit as dividend, the working capital is required due to larger outflow of cash. कि यहाँ पे हमारे पास जो कैश है उसे हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स के बीच में हम डिविडेंड के रूप में मोस्टली अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे तो एट दैट टाइम हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसकी हमें यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम हमारा जो प्रॉफिट कि जो हमारी इनकम है उसे ही हम पूरा डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अदर सोर्सेज जो है वो उसका हमें यहाँ पे जो अदर नेसेसिटीज है उसे फुलफ़िल करने के लिए हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा पड़ती है.
तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो 10 पॉइंट्स हैं कि जब कोई भी बिजनेस जो है वर्किंग कैपिटल डिसाइड करते हैं तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। आज के इस टॉपिक के ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपके होम असाइनमेंट में ऐसा होमवर्क आपको करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में वर्किंग कैपिटल के अलावा जो सेकंड कैपिटल का जो पार्ट है फिक्स कैपिटल वो हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।